Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. Today we will start our new unit which is financial market. तो नॉर्मली जो मार्केट होता है वहाँ क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं? एक्सचेंज एक्टिविटीज़ मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है। कोई बायर होता है और कोई वहाँ सेलर होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल मार्केट है तो फाइनेंस की बात होगी। तो फाइनेंस का मतलब फाइनेंशियल एसेट्स की बात। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? इट क्रिएट्स एन एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स, कि ये फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट भी करती है। क्रिएट करने का मतलब जो कोई भी इशूइंग कंपनी होगी फाइनेंशियल एसेट्स की, जब वो नई एसेट्स इशू करती है इस मार्केट में, ऑफर करती है पब्लिक को, देन क्रिएशन हो रहा है। और एक्सचेंज का मतलब आगे सेल हो रही हैं। वो जो उसका ऑनर है वो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है। जो भी खरीदना चाहता है, जो इन्वेस्टर है, उसको उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है। तो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स का। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं? जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं। ये सारी क्या हैं? फाइनेंशियल एसेट्स हैं। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करो, ट्रेजरी बिल हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर हो सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब सबसे इनका जो मेन पर्पस है वो यही है कि फाइनेंस अरेंज करने के लिए हम ये सिक्योरिटीज़ किसी दूसरे पर्सन को इशू करते हैं ताकि हम फाइनेंस अरेंज कर सकें, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम इनकी जो अमाउंट है वो जो भी बायर था या जो इन्वेस्टर था उसको रिटर्न कर दी जाती है। सिवाय इक्विटी शेयर्स के, इक्विटी शेयर्स जो होंगे वहाँ पर तो यू नो दैट कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में भी रिटर्न नहीं करेगी। तो अब बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्या कर रही है? क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। देखो, तो फाइनेंशियल मार्केट ना एक पुल की तरह काम कर रही है। मतलब एक ब्रिज बनी हुई है कि एक तो है, देखो, फाइनेंस की सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में कौन है? हाउस होल्ड्स हैं, जिनके पास देखो पैसा जो है वो है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कंट्री के अंदर कहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में या किन इंडस्ट्रीज़ को, किन कंपनीज़ को फाइनेंस की नीड है। तो वो पैसा उन हाउस होल्ड्स के पास घर पे ही रह जाता है। वो उसको आप प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर पाते। उसके अलावा क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जिनके पास जो है वो इनफ अवेलेबल है कैश। कॉमर्शियल बैंक हो सकते हैं। तो ये सप्लाई साइड है फाइनेंस की, जी, जिनके पास फाइनेंस अवेलेबल है। फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। तो ये हो गई सप्लाई साइड फाइनेंस की। अब इनके बीच में कोई लिंक होगा तो सप्लाई साइड जो है वो डिमांड साइड तक पहुंच पाएगी ना। अपने आप तो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अपने आप तो इनको नॉलेज नहीं है कि कहाँ फाइनेंस की नीड है। ये जो है वो डिमांड साइड है। अब डिमांड साइड में कौन हो सकती हैं? कंपनीज हो सकती हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। मतलब कोई भी कंपनी है, कुछ बिजनेस कर रही है, बेसिकली आप उसको यही कह दीजिए कि बिजनेस हो सकता है। इंडस्ट्री हो सकती है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। एग्रीकल्चर हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट हो सकती है जिसको पब्लिक वेलफेयर के लिए हो सकता है फाइनेंस की नीड हो। तो ये डिमांड साइड है, ये सप्लाई साइड है। तो इनके बीच में जो लिंक का काम करती है वो लिंक बनती है फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि देखो, जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप कहाँ जाते हो? फाइनेंशियल मतलब आप नॉर्मली मार्केट जाते हो जब आपको कुछ चाहिए। तो ये डिमांड साइड मार्केट में जाती है, और ये जो सप्लाई साइड है वो इस मार्केट में अपनी, इनके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रोडक्ट इस टाइम पर क्या है? फाइनेंस है इनके पास, और डिमांड साइड को फाइनेंस की नीड है। तो ये दोनों इस मार्केट में मिलते हैं और इनकी नीड्स पूरी होती हैं। तो इनके बीच में ब्रिज का काम कर रही है फाइनेंशियल मार्केट। और अगर आप बात करेंगे, और वो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होंगी? शेयर्स, डिवेंचर्स। और उनके बदले जो है इनको रिटर्न क्या मिलेगा? मतलब
अब इन्होंने सप्लाई साइड ने जो है वो फाइनेंस तो इनको अवेलेबल करा दिया, जो डिमांड साइड थी उसकी डिमांड को पूरा कर दिया, तो उसके रिटर्न में इनको क्या मिलता है, जो कंसिडरेशन होगी सप्लाई साइड की वो क्या रहेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो ये इनकी कंसिडरेशन रहती है, मींस जिसके बदले ये अपना प्रोडक्ट देंगे। इनके पास अवेलेबल है फाइनेंस, ये डिमांड साइड को देंगे, क्यों देंगे, उसके बदले में इनको जो कंसिडरेशन मिलेगी वो होगा इंटरेस्ट, डिविडेंड। तो इस टाइप में, तो ये फाइनेंशियल मार्केट का बेसिकली काम है कि एक ब्रिज की तरह जो है वो इनके बीच फंक्शन परफॉर्म जो है करना। अब उसके बाद नेक्स्ट अब जो ये एक्टिविटी है फाइनेंशियल मार्केट की, इसको क्या कहा जाता है, एलोकेशन ऑफ फंड्स, कि ये एलोकेट कर रही है या डायरेक्ट कर रही है फंड्स को जहां फंड्स की सबसे ज़्यादा नीड है। तो अब इसी तरह से हम फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस को कंक्लूड कर सकते हैं इसी के बेस पर, कि एक तो ये करवाती है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, कि चैनलाइज करवा रही है सेविंग्स को उनके मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में। वही काम ब्रिज का काम है जो उसी को कहा जा रहा है। मोबिलाइज का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। किसी के पास घर में वह फंड्स अवेलेबल हैं, उसको इन्वेस्टमेंट का रास्ता नहीं पता है, तो ये फाइनेंशियल मार्केट आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप वो फंड्स जहां उनकी नीड है उन्हें वहां तक पहुंचाइए। तो यही बात है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। उसके बाद है कि जो भी पर्सन होता है ना, इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होता है, वो ये भी चाहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जो भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसका प्राइस क्या होगा, यानी मुझे कितनी कंसिडरेशन मिलेगी। तो क्योंकि अब इसके लिए एक पर्टिकुलर मार्केट है, तो इस फाइनेंशियल मार्केट में आप डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस को देखते हुए, उनकी स्टडी करते हुए प्राइस भी सेट कर सकते हो कि उन सिक्योरिटीज़ का क्या प्राइस रहेगा, क्योंकि डिमांड साइड की तरफ से कितनी डिमांड आ रही है और सप्लाई साइड की तरफ से कितनी सप्लाई आ रही है, कि उन्हें कितने फाइनेंस चाहिए और सप्लाई साइड से कितना फाइनेंस अवेलेबल है, उसके बेस पे प्राइस सेट किया जाता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट या कितना डिविडेंड पे करना होगा डिमांड साइड को, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें फाइनेंस अरेंज किया जाए सप्लाई साइड के थ्रू। देन अब मार्केट है तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है अपनी जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हो, तो अपने आप लिक्विडिटी मिल गई। और दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करती है, क्योंकि अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है या कहीं से अरेंज करना है फाइनेंस, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस फाइनेंशियल मार्केट से मिलेगी। तो उससे क्या है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो ये थे इसके बेसिक फंक्शंस। अब यहाँ पर क्या है कि इसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टाइप्स जो है फाइनेंशियल मार्केट के, वो डिपेंड करेंगे कि आपको जो फाइनेंस अरेंज करना है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए करना है। फंड्स की जो ड्यूरेशन होगी उसके बेस पर, कितने टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर तो हमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करना है, और दूसरा ऑप्शन है कि लॉन्ग टर्म होंगी या फिर मीडियम टर्म। अब इनको कैसे कैटेगराइज किया, शॉर्ट टर्म इज फॉर 1 ईयर एंड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म कंबाइंड रूप में आप कह सकते हो कि मोर देन 1 ईयर के लिए जो सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, उसके बेस पे फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर शॉर्ट टर्म है तो उसे कहा जाता है मनी मार्केट, और अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ या मीडियम टर्म सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो उसे कहा जाता है कैपिटल मार्केट। कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करना है तो आप मनी मार्केट में डील करोगे, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की डीलिंग करनी है तो आपको कैपिटल मार्केट जाना होगा। जैसे आप अपना नॉर्मल लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदनी है, उसका मार्केट अलग है। आपको अगर क्लोथिंग से रिलेटेड आइटम्स खरीदनी है तो उसका मार्केट अलग है। ऐसे ही
फाइनेंस की बात हो रही है कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए मनी मार्केट है, लॉन्ग टर्म अगर सिक्योरिटीज़ या मीडियम टर्म है तो उसके लिए कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट को दूसरे वर्ड्स में नियर मनी भी कहा जाता है या कॉल मनी भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए है, लेस देन 1 ईयर। लिक्विडिटी इनकी बहुत अच्छी होती है मनी मार्केट की। अगर इसके नेचर की बात करें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो है बिकॉज किसी ब्रोकर की नीड नहीं है। टेलीफोन के ऊपर ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी कम आती है। स्पीडी ट्रांजैक्शंस होती हैं और इसके काफ़ी सारे सब मार्केट होते हैं जैसे कि कमर्शियल पेपर मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट। तो इस मनी मार्केट के अंदर जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सचेंज किया जाएगा उनके अपने अपने सब मार्केट्स होते हैं। तो उनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।